इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट जाऊंगा इनकी मदद से, इनके सपोर्ट से, इनके वोट से, और इनकी नुमाइंदगी करूंगा। और वादा देता हूं आपके चैनल के थ्रू कि कम से कम जवानों का तहफ़्फ़ुज़ लाऊंगा और जो हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई वो वापस आए। मीर साहब, हमारे जो कश्मीरी है ना, वो ये मासूम है। ये इस बुजुर्ग को आप देखेंगे, झंडा लेकर आपके सर पे खड़ा है और ये झंडा आपके सर को साया दे रहा है, लेकिन क्या कल जब आप पार्लियामेंट मेंबर जाओगे, क्या इसको आपका साया मिलेगा? इंशाल्लाह मेरे घर के दरवाजे आज भी हर, चाहे जो कोई वोट डाले या ना डाले, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैंने कभी लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया, कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसर। जी हाँ नाज़रीन, जिला गांधरबल के फारफलंग एरिया रेजन में हम मौजूद हैं और इस इलाके में आज तक इन गरीब लोगों के कोई नहीं आता था, लेकिन अशरफ मीर जब से इलेक्शन में उतरे और उसके बाद एक एक कर एक गाँव में जा रहे हैं, और ये वो फारफलंग एरियाज है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बड़े ही अच्छे से इस्तकबाल हुआ, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट के लिए चुना जा रहा है और पार्लियामेंट इलेक्शन है। आज से पहले भी कई सारे नेता गए, लेकिन आज जब हम लोगों के चेहरे पर देख रहे हैं तो मायूसी है। लेकिन अशरफ मीर एक और नई राह बन करके आए हैं लोगों के लिए। तो क्या कुछ सपने लेकर के निकले हैं और क्या लगता है आपको, ये जो मासूम कश्मीरी लोग जो अपना वोट डाल करके आते हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन से पहले डोर टू डोर कैंपेन तो होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं, क्या अशरफ मीर भी सब कुछ भूल जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पीछे माजी का जो माहौल मैंने देखा है कि जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हुकूमत करती आई है, उनके जो भी 5 पार्लियामेंट मेंबर आज तक पार्लियामेंट में गए हैं, यहाँ हैरत हो गई कि मुझे कुछ लोगों ने या कुछ इलाकों में हमने जब जा रहे थे, रीच आउट में थे, कैंपेन में थे, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा पार्लियामेंट मेंबर भी कौन है। मैंने कहा कभी आए हैं यहाँ या फंड कुछ खर्च किया है? आपको मालूम है कि उनके पास कुछ फंड भी होता है, डेवलपमेंट का फंड होता है, आपके कुछ काम काज किए, वो सब इन चीज़ों से महरूम है, जानते ही नहीं है कि मुझे लगता है एक इमोशनल वोट उन्होंने हमेशा दिया है, जिसकी वजह से हमारा कौम पीछे चला गया है। अगर आप सियासत की बात करेंगे तो 30 साल उनके सारे ज़ाया हो चुके हैं। और डॉक्टर फारूक साहब की तो मैं बात करूं, 3 टेन्योर में वो कंटिन्यूसली पार्लियामेंट मेंबर थे, करीब करीब कम से कम 100 करोड़ रुपया तो उनका फंड आया होगा उनसे। इसके बावजूद वो अदर कुछ और भी स्कीमें ला सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती के 2 जो पार्लियामेंट मेंबर थे, ये टोटल 5 हो गए। कभी पार्लियामेंट में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की एहसासात की, जज्बात की कोई बात की, यहाँ इनके लिए कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस लाए या हमारे जवानों का कोई तहफ़्फ़ुज़ लाया या कुछ पैकेज लाए, मुझे नहीं लगा किसी चीज़ पर उनकी जो कारकर्दगी जिसमें आज ये लोग उनको वोट दे देंगे। लोग इसीलिए मायूस है। मुझे भी हैरानी हो रही है कि अभी भी हमारा कौम इस 30 साल के बाद भी अभी हम बिजली, सड़क, पानी के पीछे ही दौड़ रहे हैं। इसके बाद हमारा कोई नज़रिया या सोच लोगों को है ही नहीं कुछ कि कुछ इसके बियॉन्ड भी हम कहीं दुनिया है, वर्ल्ड है, लेकिन वो अपने बेसिक चीज़ों से बड़े परेशान है, महरूम है। तो जो आज भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट जाऊंगा इनकी मदद से, इनके सपोर्ट से, इनके वोट से, और इनकी नुमाइंदगी करूंगा। और वादा देता हूं आपके चैनल के थ्रू कि कम से कम जवानों का तहफ़्फ़ुज़ लाऊंगा और जो हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई वो वापस आए। मीर साहब, हमारे जो कश्मीरी है ना, वो ये मासूम है। ये इस बुजुर्ग को आप देखेंगे, झंडा लेकर आपके सर पे खड़ा है और ये झंडा आपके सर को साया दे रहा है, लेकिन क्या कल जब आप पार्लियामेंट मेंबर जाओगे, क्या इसको आपका साया मिलेगा? इंशाल्लाह मेरे घर के दरवाजे आज भी हर, चाहे जो कोई वोट डाले या ना डाले, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैंने कभी लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया, कोशिश की है। तो लेकिन यहाँ जो कंडी इलाकों में मैं देखता हूँ इनकी जो मुश्किलात है, तकलीफ है, इंशाल्लाह इनके साथ जुड़ा रहूँगा। इससे पहले भी आप गवर्नमेंट में थे, और जिस तरीके से इससे पहले जहां पर आपने हुकूमत की, जहां पर आपने लोगों के साथ जुड़े, क्या वहां के लोग आज आबाद हैं? मैंने जहाँ तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कोशिश की मैंने कि मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं एमएलसी भी था, एमएलए भी था, डेवलपमेंट मैंने बहुत हद तक की है, लेकिन अब चूंकि आबादी बढ़ जाती है, बहुत हद तक और भी चीज़ें करनी, क्योंकि 5 साल जो हमने ज़ाया किए, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, जमहूरियत का ढांचा खुला ही नहीं, इलेक्शंस नहीं हुए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चला रहा है, आबादी भी बढ़ गई, एक्सटेंशंस ऑफ एरियाज भी हो गए। इंशाल्लाह वो सारी कमियां मैं दूर करूंगा, लेकिन बहुत चीज़ें करनी है। अब मुझे
खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये नहीं देखना है, मुझे इन पूरे पार्लियामेंट सेगमेंट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, खास कर कंडी इलाके लोगों को जो 80% वोट डालते हैं और उसके बाद उनको कोई पूछता भी नहीं। आज आप गांधरबल आए हैं, क्या लगा आपको, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है गांधरबल में? बेरोजगारी मारी रही है, बेरोजगारी की परेशानी है, गरीबी है, गुर्बत है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, पावर की यहाँ प्रॉब्लम है। एक बीपीएल के घर में आज 1500-1600 की बिल आती है, कहाँ से वो लाएगा वो पैसे, जिसके घर में नौकरी भी नहीं है, और नौकरी है ही तो नहीं, उसको मजदूरी के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर भागना पड़ता है, वो पैसा उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाता है। इसके लिए हमें जरूरी इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, क्या आप उसके बाद भी इसी तरीके से डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे, उनकी परेशानियों का जायजा लेंगे? इंशाल्लाह वादा रहा, मैं आऊँगा और इनके जो भी इश्यूज है मैं करूँगा इनसे पूरे। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें, ये अशरफ मीर साहब है जो कि अपनी पार्टी के लीडर है और श्रीनगर जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर ये मानना है कि आज डोर टू डोर कैंपेन है, लेकिन अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया, लोगों ने हमें वोट दिया, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम एक बार फिर से जो है इस इलाके में आएंगे और लोगों के मुश्किलात जो वो हल करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लीडर मैदान में, कौन जीत करके आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जितने भी लीडर हैं वो उन्हीं गरीब लोगों के घरानों में जाकर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होगा वो आप लोग खास इंटरव्यू के साथ आपके साथ जुड़े थे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।